जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को कोई भी राम भक्त जीवन में कभी माफ नहीं कर सकता। योगी ने कहा कि सपा शासन में अयोध्या के राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी और रामलला की मूर्ति तक हटवाने का आदेश जारी किया गया था। उन्होंने कहा जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई वे कभी भी इस धरती पर भगवान राम के भक्तों का सामना नहीं कर सकते। योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि राम और कृष्ण को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस ने हिंदू आस्था का अपमान किया है। यही वह पार्टी है जिसने वर्षों तक भगवान राम के अस्तित्व को अदालत में नकारा और राम जन्मभूमि आंदोलन को रोकने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब अयोध्या दीपों से जगमगा रही है तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं राजनीतिक दलों ने कभी भगवान राम की भक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया था। योगी ने कहा कि जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं आज वही राम भक्ति के इस प्रकाश में खुद को अंधेरे में पाते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि जो लोग राम और राष्ट्र की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं उन्हें दोबारा अवसर नहीं देना चाहिए। वैश्विक पटल पर बिखेरती हुई दिखाई देती है। अगर उन भावनाओं को समझने का कार्य कांग्रेस ने किया होता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम एक मिथक हैं, कृष्ण एक मिथक हैं, यानी एक काल्पनिक पात्र मान करके इन्होंने उस समय हिंदू आस्था को अपमानित करने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी तो अपनी कृत्यों के लिए जीवन में कभी भी कोई भी इसे राम भक्त उसे माफ नहीं कर सकता। किस निर्ममता के साथ राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो लोग रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि से हटाने के लिए आदेश जारी करते थे और जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उसी अयोध्या में जब लाखों लाख दीप प्रज्वलित होकर के प्रकाशमान होते हैं, एक नई आभा बिखेरते हैं, तो अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी आभा को दुनिया में वैश्विक पटल पर बिखेरती हुई दिखाई देती है।